जय श्री राम, जय नारायण सरकार, जय आर्यवर्त। आज हम फिर एक त्रिकालदर्शी साधना लेकर आए हैं, कर्ण पचासनी की। बहुत ही पावरफुल ये साधना है। और कर्ण पचासनी की साधना ज़्यादातर तामसी होती है, पर हम आपको सात्विक की साधना लेकर आए, क्योंकि तामसी साधना में बहुत प्रॉब्लम आती है कि आप कोई साधना चूकते हैं, कोई विधान चूकते हैं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और इसमें क्या है, तामसी साधना में गुरु के सानिध्य में रहना बहुत जरूरी होता है, तभी ये साधना सिद्ध होती है। तो हम आपको ऐसी साधना लेकर आए हैं सावित्री की, जिससे आप घर बैठ के साधना कर सकते हो। और तामसी साधना में आपको रात्रि में शमशान पर जाना पड़ेगा, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और इस साधना को आप घर बैठे अपने घर पर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हम जैसा विधान बता देंगे, आप उसी विधान से आप करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। पर आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि आपको रात्रि में शमशान पर जाना पड़े, या कहीं बाहर जाके सुंदर खंडर या कहीं ऐसी जगह जाके साधना करना पड़े जहां आप भयभीत हो कर ना सकें। और आप इस साधना को घर बैठे अपने किसी भी एकांत रूम में बैठकर इस साधना को आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जगह ढूंढने पड़े, अपना कोई रूम हो जो एकांत हो, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो वहां बैठकर ये साधना आप कर सकते हो। कर्ण पचासनी की ये आपको हर बात आपके कानों में आके बताएगी, किसी के बोलने से पहले ये आपको कान में बता देगी फलाने व्यक्ति को क्या समस्या हो, क्या पूछना चाहता है। सारी बात और समस्या का समाधान, दोनों चीजें आपको कानों में ये साधना आके बताएगी। पर हमें किसी भी साधना का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आजकल लोग क्या है, कोई चीज़ मिल जाती है उसका दुरुपयोग करते हैं। अगर आप दुरुपयोग करेंगे या गलत इस्तेमाल करेंगे शक्ति का, तो ये साधना ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। कोई भी चीज़ हो उसका गलत उपयोग आप करेंगे तो कभी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर हो भी जाएगी तो आप उसका गलत उपयोग करेंगे तो फिर वो जल्दी चली जाएगी। हमें क्या है, कोई भी शक्ति हो, कोई भी सिद्धि हो, जन कल्याण में लगाना चाहिए, जिससे कि दूसरे का भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। पर लोग क्या है कि गलत कामों में ज़्यादा लगाते हैं, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको साधना करनी है तो ना पैसे कमाने के चक्कर में, ना कोई वैसे चक्कर में करें, सिर्फ जन कल्याण के हित के लिए ये साधना करें। कोई भी साधना हो जन कल्याण के हित में करना चाहिए, तो जरूर आपका कल्याण हो जाएगा। वरना आप तो ऐसे करते रहेंगे और लास्ट में इतनी मेहनत करने के बाद और सफलताएं मिलने के बाद भी अगर कोई चीज़ आपके पास आकर चली जाए तो बहुत फिर तकलीफ होती है। तो किसी भी चीज़ का या किसी भी सिद्धि का गलत उपयोग बिल्कुल भी ना करें कि आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए और फिर इस चीज़ों का आप गलत इस्तेमाल करें। तो आपको ये साधना कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सारी विधि हम आपको बताएंगे। और हमारी विधि से आप अगर ये कोई साधना करते हो तो हमारी पूरी गारंटी रहती है। और जब तक आपको साधना प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम आपको एक गुरु के रूप में आपको मार्गदर्शन कराते रहेंगे, जब तक आपको वो साधना, वो सिद्धि आपको प्राप्त नहीं हो जाती है। तो तब तक हम अपना कर्तव्य पूरा निभाते रहते हैं और मार्गदर्शन करते रहते हैं, जब तक आपको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती है जो हमसे आपने ली है। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारा जो वीडियो आता है वो मिस हो जाता है, आप देख नहीं पाते हैं। क्योंकि हम जो विधान देते हैं वो वीडियो में फिर आप ढूंढते रहते हैं, फिर व्हाट्सएप पे आप पूछते हैं। तो इसलिए आप क्या, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, जिससे हमारे कोई भी साधना आए, कोई भी वीडियो आए तो आप तक जल्दी से पहुंच सके। और हमारा जो वीडियो है वो लास्ट तक देखा करें। लोग क्या है, बीच में क्लिक कर कर करके देखते हैं और उसी में कोई बात छूट जाती है, फिर आप पूछते हो। तो एंड तक आप देखा करें, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमने क्या बताया, क्या नहीं बताया है, और आपको साधना करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको ये साधना करनी कैसे है ये भी बता दें कि आप अपने घर में सुनसान अम, सुनसान जहाँ रूम हो, एकांत आपका रूम हो, वहाँ आपको बैठना है। और एक आप त्रिकोण खींचना, त्रिकोण बनाना चाहते हो, ऐसा 3 नोक का त्रिकोण बना लो, उसके अंदर बैठ जाए।
और सुरक्षा कवच लगा लें, क्योंकि जितनी भी साधनाएं होती हैं उनमें सुरक्षा कवच जरूरी होता है कि बाहरी कोई ऊर्जा आपको परेशान ना करे, कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। तो त्रिकोण बनाकर उसके अंदर बैठ जाएं और तीनों कोनों पर दीपक जला दें। दीपक किसका होना चाहिए? दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए। और जब तक ये साधना करो तब तक वो जलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने जला के रख दिया फिर बुझ जाए। तो इसमें उतना तेल डाल दें कि जब तक आपकी साधना चले और वो दीपक जलता रहे और आपकी साधना भी होती रहे। तो और दीपक किसका हो तो आप किसी का भी, मिट्टी का, आटे का है, किसी का भी बनाकर रख लें दीपक। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ का ही हो, मिट्टी का भी बना लें, मिट्टी ना मिले आटा का दीपक वैसा बना के उसमें तेल भर कर और दीपक तीनों कोनों पे आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको क्या करना, एक थाली लेना और थाली में त्रिशूल बनाना है सिंदूर से। त्रिशूल शंकर जी का आपने त्रिशूल देखा होगा, वैसा ही आपको सिंदूर से थाली में त्रिशूल बनाना है। और उसमें चौमुख दीपक रखना है, एक आटे का दीपक बनाना और उसमें चार तरफ, मतलब चारों तरफ वो होना चाहिए बाती, और उसको जला दें, जिसको चौमुख दीपक कहते हैं। उसको जलाकर आप रख दें कर्ण पिचासिनी के नाम से। तो ये कर्ण पिचासिनी माता का आप जब मंत्र जाप करेंगे, ये साधना 11 दिन की है। 11 दिन तक आपको प्रतिदिन इनक्यान माला जपना होगा। और जब तक ये इनक्यान माला आप जपो तब तक ये दीपक जलना चाहिए, जब तक आपका मंत्र जाप चलता रहे। और जब आपका 11वां दिन जब आएगा तो आपको उसी दीपक से प्रकाश सा दिखाई देगा। अगर प्रकाश ना दिखाई दे तो फिर आपको आवाज़ सुनाई देगी आपके कानों में। और क्योंकि ये कर्ण पिशाचिनी ये कानों में आपको आवाज़ देती है। फिर वो आपसे कहेगी आप क्या चाहते हैं, तो आप जो भी आपको मांगना हो उनसे मांग सकते हो। और फिर वो आपको जब भी आप दिव्य दरबार लगाओ या कुछ समस्या पूछना चाहो तो वो आपके कानों में आकर बताएगी सारी समस्या, जो भी प्रश्न करोगे अगला व्यक्ति सामने बैठा है उसके बोलने के पहले वो आपको बता देगी कि ये आपसे पूछना चाहते हैं, ये प्रश्न करना चाहते हैं, ऐसी बातें आपको कानों में सुनाई देगी। और ये तामसी साधन नहीं है, ये सात्विकी साधन है, इससे कोई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत अगर होती है तामसी साधना में होती है, तो तामसी साधना अगर करो तो उसका विधान अलग होता है, ये सात्विकी साधना का विधान है। और तामसी साधना का अलग विधान होता है, हर चीज़ की सिद्धि का अलग अलग विधान होता है। तो ये बात बिल्कुल याद रखें। और पूरा विधान हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम पूरा विधान आपको व्हाट्सएप पर देंगे। और कौन सा मंत्र है, कौन जपना है, कैसे करना है, वो पूरी विधान हम आपको व्हाट्सएप पर बता देंगे। और ये साधना क्या है कि कीलक है, तो इसको उत्कीलन करने के लिए आपको छोटा सा काम करना चाहिए, क्योंकि ये साधना गुरु मुख द्वारा होती है। तो सबसे पहले आपको गुरु स्वीकार करना होगा, एक संकल्प करना होगा। संकल्प में बोलना होगा कि हम साधना के लिए गुरु स्वीकार करते हैं, जो श्रद्धा हो उसमें दक्षिणा बोल दें संकल्प में। और फिर अपना नाम, गोत्र, पता, जिस जगह साधना करेंगे उसका पता और पिताजी का नाम, ये सब हमें व्हाट्सएप पर आप करना, तो हम आपके नाम से मंत्र को उत्कीर्ण करेंगे, फिर आपको साधना देंगे और उसी विधि से आप करना, तो आपको फुल गारंटी हमारी रहेगी जब तक आपको साधना प्राप्त नहीं हो जाती है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9648373727, 9648373727। तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप मतलब व्हाट्सएप करें, मैसेज पे बात कर लेना। और कॉल बिल्कुल ना करें, कॉल का हमें समय नहीं रहता है, तो आप व्हाट्सएप पे बोलना संकल्प करके कि हमें ये साधना दे दीजिए, तो हम आपके नाम से मंत्र को उत्कीर्ण करेंगे। मंत्र उत्कीर्ण में 5-6 दिन का समय लग जाता है, तो आप संकल्प करने के बाद फिर ऐसा मत सोचना कि तुरंत ही मिल जाए, 4-5 दिन आप वेट करना। आपका जैसे ही मंत्र उत्कीर्ण हो जाएगा आपके नाम से, तो हम आपको व्हाट्सएप पर साधना विधि मंत्र सहित सब आपको भेज देंगे। फिर आप उसी विधि से ये साधना करना, तो आपको सफलता प्राप्त जरूर हो जाएगी। और हमारी ही विधि जो हम बताएंगे उसमें कोई टेर बेर नहीं करना कि अलग कर दो विधान, वो सेम जैसा हम बताएं वैसे ही करना, तो आपको सफलता की 1,01,000% आपको गारंटी। जय श्री राम, जय नारी सरकार, जय आर्यावत।